अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह ज़ुल आज की इस वीडियो में उर्दू अल्फाज और उनके माना का पार्ट नंबर 21 पार्ट नंबर 21 इंशाअल्लाह ज़ुल पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपने इससे पहले के 20 पार्ट्स नहीं देखे तो जो वीडियो का आप टाइटल नेम देख रहे होगे जहाँ पर ये उर्दू अल्फाज ये लिखा हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। तो नीचे आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर उर्दू अल्फाज की वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो भी मिल जाएगी। इसके अलावा उर्दू जो किताब है, उर्दू की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी किताब की भी आपको प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली एक आपके सामने वीडियो का पूरा पेज खुल जाएगा, जो एक तरतीब से आपके सामने वीडियो आती रहेगी। तो प्लेलिस्ट से अगर आप देखना चाहते हैं तो उससे देखिए, अगर कोई पार्ट्स आपका मिस हो गया है, अगर आपने किसी पार्ट को मतलब स्किप कर दिया तो उसे लाजिमी तौर पर देखिए, क्योंकि आप ये ध्यान में रखिए कि एक वीडियो या एक पार्ट में 15 लफ्ज़ होते हैं, 15 अल्फाज होते हैं, और 15 अल्फाज का माना अगर आपको नहीं समझ में आया तो उर्दू में आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि अगर आपने उनके माना को नहीं समझा, और अगर माना समझ लेते हैं तो या तो फिर उसको एराब यानी ज़बर ज़ेर पेश देने में हम गलती कर बैठते हैं। तो अगर एराब देने यानी ज़बर ज़ेर पेश के साथ उसको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है। देखिए, तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना, एराब के साथ पढ़ना और उसके माना को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये उर्दू की कह लीजिए ये एक जान है। अगर आप उर्दू में महारत हासिल करना चाहते हैं तो उर्दू अल्फाज का ज़ख़ीरा जितना ज़्यादा आपके पास होगा ना, आप इतनी ही महारत हासिल करते चले जाएंगे उर्दू लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पार्ट नंबर 21 में कुछ और नए अल्फाज को हम जानने की कोशिश करते हैं। कुछ अल्फाज तो वो भी होंगे जो आपने उर्दू की किताबों में पढ़े होंगे या फिर आपने आम बोलचाल में सुने होंगे, लेकिन उनका माना हो सकता है आपको मालूम न होता। ये आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उर्दू अल्फाज के माना भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उनके मुतरादिफ अल्फाज भी इंशाअल्लाह मालूम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, उर्दू में आपने एक सुना होगा नस्ल। उर्दू में एक लफ्ज आता है नस्ल। तो नस्ल का माना होता है खानदान। ठीक है, अब जाहिर सी बात है खानदान यानी आप यूं कह लीजिए फैमिली, कुटुंब, ठीक है, परिवार। लेकिन अब नस्ल में क्या है, पोते, पोतियां और बेटे ये सब शामिल है। यानी कह लीजिए जैसे हमारे वालिद साहब, इनके वालिद साहब, तो ये पूरी नस्ल हुई, दादा परदादा, ये नीचे तक पोते तक, ऊपर तक जाएंगे दादा परदादा, तो ये पूरी क्या होगी, नस्ल। कहते हैं ना आप इनकी नस्ल से, इनकी नस्ल से। ठीक है, तो ये खानदान के माने में भी इस्तेमाल होता है और इस तरह जो मैंने आपको बताया उस माना में भी। ठीक है, इसी तरह उर्दू में आपने एक लफ्ज सुना होगा बेताब होना। ठीक है, बेताब, ताब माने चैन और बेताब माने बेचैन होना। बेचैनी के साथ अगर कोई है तो उसको हम कह सकते हैं, कहते हैं ना अब भाई आप इतने बेताब क्यों हैं, यानी इतने बेचैन क्यों हैं। अगर कोई इंतजार कर रहा है या किसी परेशानी में है, कुछ सोच रहा है, तो वो बेताब होता है। बेताबी के साथ हम कहते हैं ना, हम बेताबी के साथ इंतजार कर रहे हैं, तो यानी बेचैन होकर इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का या किसी शख्स का। ठीक है, देखिए इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज आपने सुना होगा तोशादान। देख लीजिए स्क्रीन पर किस तरह लिखा जाता है, तोशादान। ठीक है, अब तोशादान, अभी जाहिर से बात है अभी तो इतनी मुसाफरी वगैरह नहीं है, लेकिन पहले के दौर में, पहले के ज़माने में जब लोग मुसाफरी करते थे तो ये तोशादान साथ में लेकर चलते थे। यानी तोशादान वो, जैसे हम टिफ़िन कह सकते हैं अगर आज समझने जाए तो, मुसाफिर जिस बर्तन को लेकर चले खाने या पीने के लिए उसको तोशादान कहा जाता है, खाना रखने के लिए या पीने की चीज़ रखने के लिए। ठीक है, तो मुसाफिर यानी जो सफ़र करते हैं, जो ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, मुसाफिर। तो पहले के दौर में क्या होता था, ये जो सिस्टम है आज बस, ट्रक, बस और रेलवे वगैरह की, ये नहीं थी पहले के दौर में, और लोग चलकर या बैलगाड़ी पर, ये इसी तरह घोड़ों पर मतलब मुसाफिरी सफ़र करते रहते थे और कुछ जगह पर रुकते थे, फिर खाना वगैरह वहाँ पर बनाते थे या खाते थे। तो ये तोशादान ये बर्तन होता था। ठीक है, इनके पास जो खाना वगैरह रखने के लिए हुआ करता था। इसी तरह उर्दू में एक लफ्ज़ आपने सुना होगा माफ़ करना। यानी अगर किसी ने कोई गलती किया उसको भूल जाना, माफ़ करना। ठीक है, इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा इस्लाह। ठीक है, या तो अब इस्लाह करना। ठीक है, तो देखिए इस्लाह का माना होता है ठीक करना। किसी के अंदर अगर कोई कमी है, कहते हैं ना भाई आप इनकी इस्लाह कीजिए, यानी अगर इनके अंदर कोई बुराई है या कोई कमी है तो उसे दूर कीजिए। यानी ठीक करना, सही करना, दुरुस्त करना, कंप्लीट करना। ठीक है, इस्लाह का माना ये होगा। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा कि भाई ये इन लोगों को रवाना कर दीजिए। यानी रवाना यानी भेजना, या तो घर रवाना कर दीजिए या कहीं और जा रहे तो वहाँ के लिए रवाना कर दीजिए। ठीक है, तो रवाना करना यानी भेज देना उनको उस मंजिल की तरफ जाने के लिए कहना। ठीक है, इस तरह उर्दू में आपने एक और लफ्ज़ सुना होगा फर्जंद। तो
तो फर्जन का माना होता है बेटा, ठीक है, इंग्लिश में इसको हम सन भी कहते हैं। इस तरह आपने सुना होगा उर्दू की किताब में ये कई बार इस्तेमाल हुआ है अजीज, तो अजीज का माना होता है प्यारा, ठीक है, कहते हैं ना मेरे अजीज दोस्त यानी मेरे प्यारे दोस्त, माय डियर फ्रेंड, ठीक है। जैसे अजीज बच्चों यानी प्यारे बच्चों, ठीक है, तो अजीज का माना क्या होगा, डियर, प्यारा, ठीक है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज आपने सुना होगा कि जैसे दुकान वगैरह पे हम जाते हैं तो भाई ये इसका क्या दाम है, दाम, तो दाम का माना होता है कीमत, ठीक है, रेट है ना, उसकी क्या रेट है, उसकी कीमत क्या है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज आपने सुना होगा नागवार, कहते हैं ना भाई इनको नागवार गुजरा, तो नागवार का माना होता है कि मतलब नापसंद, है ना, नागवार यानी नापसंद, इनको नापसंद यानी पसंद नहीं आया, ठीक है। उर्दू में इसी तरह एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है रौनक, तो रौनक का माना क्या होगा, सजावट, ठीक है। और इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज आपने सुना होगा रोबो दबदबा, रोब दबदबा, दोनों लफ्ज अलग अलग है लेकिन एक साथ मिलाकर जब पढ़ते हैं बीच में वाव आ जाता है, ठीक है, तो रोबो दबदबा, रोबो दबदबा, तो इसका माना क्या होगा, दबाव, है ना, कि भाई इनका रोबो दबदबा है, इनका दबाव है, यानी इनकी चलती है, ठीक है। और इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज आपने सुना होगा, बहुत मतलब ये एक जानने के लायक लफ्ज है, मतलब सब लफ्ज ही है ऐसे जिनको जाना जाए, लेकिन ये लफ्ज एक अलग ही इसका माना बहुत बेहतरीन सेट हो जाता है, सरे तस्लीम खम करना। देखिए तो पहले तो आप इसको समझिए, सरे तस्लीम, सर माने सर, अपना जो सर है, एक होता है सर जैसे पढ़ाने वाले या टीचर, सर, सरे तस्लीम यानी मानने वाला सर, यानी बात मानने वाला कोई इंसान हो, सरे तस्लीम। अब खम करना, तो खम का माना होता है झुक जाना, कहते हैं ना कि हम आपकी बात पर सरे तस्लीम खम कर देंगे, यानी हम आपकी बात पर जो हमारा सर मानने वाला है, यानी हम जो आपकी बात मानते हैं उसे हम झुका देंगे, यानी आपकी बात हम कंप्लीटली मानेंगे, डिसिप्लिन के साथ मानेंगे, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, सरे तस्लीम यानी मानने वाला सर, खम करना यानी झुकाना, ठीक है। इसी तरह आज की वीडियो का जो लास्ट लफ्ज है उर्दू अल्फाज की वो है नजात पाना, ठीक है। तो नजात पाना इसका माना होगा छुटकारा हासिल करना, बच जाना, ठीक है, कहते हैं ना नजात चाहिए यानी मुझे छुटकारा चाहिए, मैं इस चीज़ से बचना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह के उर्दू अल्फाज अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी चैनल से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे भी उर्दू अल्फाज की वीडियोस आती रहेगी। 21 पार्ट हो चुके हैं, अगर आपने कोई पार्ट्स नहीं देखा या कोई पार्ट आपने मिस कर दिया है तो उसे ज़रूरी तौर पर देखिए, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। उर्दू में जो लोग अटकते हैं ना पढ़ने में, या तो ज़बर ज़ेर पेश सही से नहीं दे पाते उर्दू अल्फाज में, या फिर उर्दू अल्फाज का माना नहीं समझ पाते, या तो फिर उनका जो तलफ़ुज़ है, प्रोनाउंसिएशन है, वो सही से अदा नहीं कर पाते। तो अगर उर्दू अल्फाज की वीडियो आप सुनेंगे बगौर तो तलफ़ुज़ भी आपको सुनने मिलेगा, इसके साथ साथ उर्दू अल्फाज का माना भी आपको पता चलेगा, और उस लफ्ज़ को हमें एराब के साथ किस तरह पढ़ना है ये भी आपको आसानी के साथ पता चल जाएगा, ठीक है। तब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।